Hello everyone, today we will discuss chapter 6, the climate in our country. Climatically, the year is divided into following 4 season in India. इंडिया में अगर हम जलवायु के आधार पर बात करें तो 4 तरीके से साल डिवाइड किया जाता है. द हॉट वेदर सीजन, गर्म सीजन, मार्च टू मई इन साउथ इंडिया एंड अप टू जून इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में जून तक होता है. द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर तक होता है. द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन अक्टूबर एंड नवंबर होता है. द कोल्ड वेदर दिसंबर से फरवरी तक होता है. बिफोर यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द क्लाइमेट इन इंडिया यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. देयर आर, पहले आपको क्लाइमेट समझने से पहले ये समझना होगा कि कुछ फैक्टर भी होते हैं जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं. वो कौन से हैं? नंबर 1, लोकेशन एंड लैटिट्यूशनल एक्सटेंट. मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी गोल होती है और उसमें सीधी जो लाइन होती हैं उनको वर्टिकल कहते हैं और जो लेटी लाइन होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं. तो फर्स्ट, लोकेशन एंड लैटिट्यूशनल एक्सटेंट. इंडिया लाइज बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. इंडिया कहाँ पर है? 6 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री. ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है. द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर क्लोजर टू द इक्वेटर. जो कंट्री का साउथ पार्ट है वो इक्वेटर यानी कि जो अर्थ है गोल, जो बीच में इक्वेटर है उसके उस 0 डिग्री पर जो है उसके पास है हमारा साउथ पार्ट इंडिया का. The northern parts are in the warm temperate zone. जो नॉर्थ पार्ट्स है वो गर्म टेम्परेट जोन है यानी कि टॉरिड जोन है, फिर ऊपर टेम्परेट जोन है, फिर फ्रिजिड जोन है. टॉरिड जोन सबसे गर्म होता है, फिर टेम्परेट जोन है जो नॉर्मल होता है और फ्रिजिड जोन सबसे ठंडा होता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. Southern or peninsular India is surrounded by the Arabian Sea, the Indian Ocean and the Bay of Bengal. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पेनिसुला के बारे में बताया था. जो पार्ट 3 तरफ से वाटर से घिरा होता है उसको हम पेनिसुलर कहते हैं. द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, द हिमालय एंड द अदर माउंटेन रेंज विच एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर in the northwest to Arunachal Pradesh in the northeast separate India from the rest of Asia. इसमें हमें बताया है कि जो हिमालय की जो रेंज है, माउंटेन रेंज जो फैली हुई है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो इंडिया को सेपरेट करती है बाकी बचे हुए एशिया से, क्योंकि इंडिया कहाँ है? एशिया में है. These ranges protect India in many ways. ये जो रेंज है ये इंडिया को कई तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं. One of them is that these protect us from the bitterly cold and dry winds of Central Asia during the winter season. Winter season में जो ठंडी हवाएं चलती हैं सबसे पहले तो हमें उनसे बचाती है. They also do not allow the monsoon to cross over to Central Asia. वो मानसून को मध्य एशिया में जाने की इजाज़त नहीं देती. फिजियोग्राफी. द फिजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस द सीजन इफेक्टिवली एंड ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन द लोकल सीजन. इस क्षेत्र के भौतिक विशेषताएं मौसम को प्रभावी ढंग से प्रभावित करती हैं और स्थानीय ऋतुओं में उनका परिवर्तन करती हैं. Overall discussion on Indian climate is very interesting and needs study of many other subject. Overall हम ये डिस्कशन कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट है बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें आवश्यकता है इसको पढ़ने की, समझने की. You would love to study it in detail later. अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, इसकी डिटेल आपको अच्छी लगेगी. There is India Meteorological Department of the Government of India to handle it. यह भारत सरकार का भारत मौसम विज्ञान विभाग है जो वो संभालता है. All the forecast about the weather are made by it which appear on the television and in the newspaper on daily basis. जो भी डेली की खबरें होती है मौसम के बारे में, जो भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं वो सारी जानकारी हमें टीवी पर समाचार में ये लोग बताते हैं जो मौसम विभाग के लोग होते हैं. These are very important for agriculture, navy, aviation and
मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़रूरी हो कि पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए मौसम के बारे में, जो कि हमारे लिए, कृषि के लिए, नौसेना के लिए और विमानों की उड़ानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेट अस डिस्कस वेरियस सीजन ब्रीफली, चलो ये सीजन्स ब्रीफली डिस्कस करते हैं। द हॉट वेदर सीजन, सबसे पहले हॉट वेदर सीजन, गर्म। द सन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द हॉटेस्ट मंथ, उस समय बहुत ही गर्म मंथ होता है। द टेम्परेचर में क्रॉस 45 डिग्री इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहीं तो कंट्री के पार्ट 45 डिग्री के भी को भी क्रॉस कर जाता है। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स फेस हॉट ड्राई विंड्स, बहुत सारे ऐसे नॉर्दर्न पार्ट हैं जो ड्राई विंड्स यानी कि गर्म हवाएं, जनरली नॉन एज लू ड्यूरिंग मई एंड जून, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं, वो चलती हैं। प्री मानसून शावर्स टेक प्लेस इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड केरला, यहाँ पर प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले ही बारिश आ जाती है वेस्ट बंगाल, आसाम एंड केरला में, और इसको बोलते हैं मैंगो शावर्स। इन केरला, इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम दीज आर कॉल्ड काल बैसाखी। द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द रेनी सीजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये ज़्यादातर इंडिया के पार्ट के लिए रेनी सीजन होता है। इट स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ केरला नॉर्मली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड कवर मोस्ट ऑफ इंडिया बाय मिड जुलाई, यहाँ केरला के फर्स्ट वीक से ये जो मानसून है उठता है और मिड जुलाई तक पूरे मोस्टली पार्ट में इंडिया के घेर लेता है या फैल जाता है। दिस वेदर कंटिन्यूज टिल सितंबर तक कंटिन्यू चलता है। द डे टेम्परेचर कम्स डाउन बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो डे का जो टेम्परेचर होता है वो करीब 5 से 10 डिग्री तक कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। द रिट्रेटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन अक्टूबर एंड नवंबर, द सन शिफ्ट टूवर्ड द इक्वेटर, यहाँ वापस सन इक्वेटर पर आता है। एज अ रिजल्ट फेयर वेदर प्रिवेल्स ओवर द सीजन। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर में। द पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। द कोल्ड वेदर दिसंबर टू फरवरी, द सन क्रॉसेस ओवर टूवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अर्थ गोल होती है, उसके बीच में इक्वेटर होता है और इक्वेटर के ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे का साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो सन जो है फिर साउथ में चला जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है। shines directly over it in the month of January, that is why January is the coldest month। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन डायरेक्ट शाइन करता है तो उस समय हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी होती है और वो मंथ जो है सबसे ठंडा होता है। ऑन द एवरेज कम्स डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देयर इज सम रेन इन द कोरोमंडल कोस्ट। सामान्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर सन जो है वो खिसकने लगता है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, देयर हैज़ बीन डिस्टिंक्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर जो है मानव की गतिविधियों पर जलवायु का प्रभाव। अब मानव की गतिविधियों पर जलवायु का सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे? डेली लिविंग, अभी गर्मी है तो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अभी जो है सर्दी हो जाए तो कैसे पहनेंगे? वुलन पहनेंगे, ऊन के बने। हमारे डेली लिविंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्लोथ्स पर, फूड हैबिट्स पर, गाजर मटर खाने को मिलती हैं, साग मिलता है विंटर में हमें। कल्चर एक्टिविटीज़ एंड फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स भी मनाते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द region. However, globalization is influencing human activity in many ways as well. तथापि वैश्वीकरण कई तरह से मानव गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। तो ये चैप्टर है आपका बच्चों, आपको समझ में आया होगा।
आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।